हेलो एवरीवन। तो मैं जा रही हूँ आज वैष्णो देवी के दर्शन, लेकिन उससे पहले मैं मम्मी से मिलूँगी। तो देखो, अब सबसे पहले तो हमारे पास आई है ये बबली दीदी, जो कि लड्डू के साथ पता नहीं क्या कर रही है, और ये बैठे हमारे वीर भैया, जिसका ध्यान पता नहीं कहाँ पर है, और पास में जो बैठे उनको मैं नहीं जानती। तो ये मैं पहुँच गई हूँ मेड़ता, और मेड़ता में तो अभी ट्रेन रुकी है और शायद ये 20 मिनट्स रुकेगी या फिर नहीं। अरे ये तो चल पड़ी, इसने भी मेरी बेइज्जती कर दी। खैर छोड़ो। और देखो, ये हमारी बबली दीदी पता नहीं कहाँ गई है, शायद यहीं कहीं होगी। और अब देखो डस्टबिन, नहीं मतलब मत देखो, डस्टबिन को क्या देखते हो, मत देखो। और हमारी ट्रेन चल रही है, अब स्पीड से चलेगी। अगर इसी स्पीड से चलेगी तो मैं शायद पता नहीं कब पहुंचूंगी वैष्णो देवी। तो अब हम बैठे हैं, और बैठे बैठे देखो हमारे पास भीड़ बढ़ गई है। और ये आंटी मेरे फ़ोन में पता नहीं क्यों देख रही थी। और ये हमारा वीर, जो बस हाय करता है हर वीडियो में, हाय। और फिर हम लग जाती है भूख, जो कि किससे कंट्रोल होती है भला भूख। और फिर ये जो लड्डू है, इसको कोई ना कोई तो छेड़ते ही रहता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो वीर भैया क्या कर रहे हैं अभी। और फिर ये हमारी हीरोइन दीदी बैठी हैं, जो कि एक हाथ में सनग्लासेस ले रखा है। और हीरोइन दीदी जब बोर हो जाती है तो ये खेलने लगती है अपना स्नेक गेम, जो कि इसका बहुत फेवरेट है। इसको चाहे पूरे दिन खिला लो। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो उस पास में बैठी हुई आंटी को भी आ रहा है, जो आराम से बैठ के गेम देख रही है। और ये दादी जी तो सो रही है यार। छोड़ो दादी जी को, बाकी सबको देखो, बाकी सब भी सो ही रहे हैं क्या बताऊँ अब इसमें। तो अब हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है, स्पीड ले ली है इसने। अब मैं सोच रही हूँ बस इसी स्पीड से जल्दी जल्दी हमें पहुँचा दे मम्मी के पास, ताकि हम मम्मी से मिले, क्योंकि बहुत दिन हो गए। और ये देखो, इसने बहुत काम किया इसलिए ये सो गया और मेरा कंधा तोड़ रहा है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर जब ये जग जाता है तो हम लोग मिलके गप्पे शप्पे मारते हैं, बातें करते हैं, और थोड़ी सी अंताक्षरी भी खेलते हैं, जिसमें वीर हार जाता है, क्योंकि ये तो हारेगा। इसको तो 2-3 गाने ही आते हैं, वो भी सही से नहीं आते। तो अब हम लोग जब गप्पे वप्पे कर रहे होते तभी अचानक से आ जाते हैं ये भैया हो, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट हम तीनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो चना दाल है ना, जब भी ट्रेन में आती है हम ज़रूर खाते हैं, हम तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भैया जब बना रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड किया। देखो कैसे बना के दे रहे हैं, कुछ सीख लो, बनाना आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं खाऊंगी। हाँ, तो अब देखो ये ना सांभर, सुना होगा ना, तो ये सांभर है, मतलब जगह का नाम है, खाने वाला सांभर नहीं। जब खाने की बातें क्या सोचते रहते हो यार, खाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सांभर जगह की बात कर रही हूँ। वैसे ना यहाँ पे जब पानी होता है ना, मुझे लगता है गर्मी की वजह से ना पानी सूख गया है, इसको भी नहीं छोड़ा गर्मी ने, हे भगवान हाय गर्मी। तो दूर दूर तक पता है पानी होता है, और इतना ज़्यादा अच्छा दिखता है ना कि ज़मीन और आसमान एकदम इक्वल नज़र आता है, पता है। खैर छोड़ो, अब हम आ गए हैं जयपुर, और यहाँ पे हम मम्मी का वेट कर रहे हैं। और हमारी माताश्री वैसे अभी तक आई नहीं है, वो ऑन द वे हैं। और हम यहाँ बैठे बैठे बस एक दूसरे, वैसे वो भैया को नोटिस किया, वो बबली को देख रहे थे। खैर हाई फाई, उनको वीडियो मैंने लिया ना, पर मैंने ले लिया, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं। खैर, और ये हमारी बबली दीदी है जो पानी भरने गई है। वैसे ये कह रही थी मैं पीछे से कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, हाँ लग तो रही है, ये बात तो है। तो ये देख लीजिए। अब मुझे सच बताऊँ ना, तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, और मैं आसपास कुछ नहीं देख रही थी खाने के स्टॉल्स के अलावा, जैसे कि ये देख लो, बहुत भूख लग रही थी मुझे, पर मैं मम्मी का वेट ही कर रही थी। मुझे ही नहीं, सबको भूख लग रही थी, लेकिन मैं मम्मी का वेट कर रही थी। जैसे कि विश्वास नहीं हो रहा तो इसको पूछ लो, अभी देखना, अभी बोलेगा कि मुझे क्या लग रही है, मुझे भूख लग रही है। मैंने इससे पूछा कि तुझे क्या हो रहा है, तेरा क्या कहना है, तुझे क्या करना है, तो कहता है मुझे खाना है, भूख लगी है तो और हम लोग बैठे थे ना, तब भी सडनली यहाँ पे ना कुछ झगड़ा हो गया, कोई इशू हो गया। झगड़ा नहीं हुआ था, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ना, यहाँ पे किसी ने चेन खींच ली थी ट्रेन की, इसलिए ना सारे ऑफिसर्स आ गए थे, और सब लोग मिलके डिस्कस कर रहे थे। और मैंने वैसे तो ना इसका जो वॉइस, ओरिजिनल वॉइस था ना, वो मैंने साइलेंस कर दिया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था आसपास का, क्लियरली सुनाई भी नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने वो ऑफ़ कर दिया। और तभी यहाँ पे जो मैम है, पुलिस मैम, वो आती हैं, और भी 2-3 जने आते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे पहले से खड़े हैं, इस मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। और जो आई थिंक जो
लोको पायलट हैं वो भी आते हैं यहाँ पे, कुछ मैटर हो जाता है तो फिर वो जो आंटी है और वो ये जो भैया है ना, ये आपस में बहुत बहस कर रहे होते हैं। और ये एक भैया तो वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं, कह रहे बोलो बोलो इसमें बोलो। तो अब ये लोग जा रहे हैं उनके साथ साथ, और वहाँ पे कुछ लोग आधे मेंबर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं और इनका मैटर बहुत देर तक चलता रहता है। पता नहीं ये लोग क्या मैटर हो रहा है, और इतनी देर में खड़ी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने बहुत गौर से भी सुना और मुझे उठ के वहाँ जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं दूर से ही देख रही थी। देखो मैं तो देख ही रही हूँ, और मैटर बहुत ज़्यादा हो गया था। और आते जाते सारे लोग रुक रुक के इनको देख रहे थे कि क्या मैटर हुआ है, जैसे कि आप आसपास लोगों को नोटिस कर ही सकते हो। और ये आपस में बहुत डिस्कस कर रहे थे। इनका मैटर तो पता नहीं कब सॉर्ट आउट होगा। बहुत देर तक है ना ये लोग झगड़ा करते रहते हैं। ऑफिसर्स इनको समझाते हैं, कुछ मैटर सॉर्ट आउट करते हैं, और वो लोग चिल्ला चिल्ला के जाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना तो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये उन्हें बात करने की तमीज़ क्यों नहीं होती है। आराम से भी तो बात कर सकते हैं, पर नहीं, उन्हें तो चिल्ला चिल्ला के बात करनी होती है। जैसे कि चिल्ला चिल्ला के बात करने से उनकी बात तो कोई सुन ही लेगा। खैर, इन लोगों का मैटर सॉर्ट आउट हो या ना हो, हमारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि मम्मी आ चुकी थी। मम्मी का कॉल आया है कि मम्मी मैं बाहर हूँ, तो हम लोग बाहर की तरफ भागे कि मम्मी को ढूंढ लें। और ये लोग हम बाहर की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं मम्मी हमें कहाँ मिलती है। हम मम्मी को ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारी मम्मी अभी तो नहीं मिली। और फिर मम्मी का कॉल आता है कि मैं इस दरवाज़े पे नहीं हूँ, मैं उस दरवाज़े पे हूँ। तो फिर हम लोग भागे भागे दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ मम्मी होती है। तो चलो 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 चलो, ये मतलब चलो क्या, बस चल ही रही हूँ मैं। तो मम्मी मिल जाए तो अच्छा है। कूलर देखा मस्त था ना, पर ऊपर पंखुड़ियाँ नहीं थी। तो आपको मम्मी दिखी ना दिखी, लेकिन मुझे मेरी मम्मी दिख गई। तो हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, और मैंने बबली को बोला कि मैं मम्मी से मिल रही हूँ तो तू वीडियो पकड़ ले, लेकिन इसने तो मुझे छोड़ दिया और सबसे पहले जाके मम्मी के चिपक गई। देखा, ये सेम चीज़ मैं ही करने वाली थी। और फिर बाकी फैमिली मेम्बर जो हैं वो आए नहीं थे अभी तक। तो हमने सोचा कि हम चलते हैं कहीं और, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो थोड़ी लेट थी। तो हम लोग जा रहे थे, तभी मम्मी ने बोला कि यहाँ पास में एक मंदिर है, और मम्मी वीर को कह रही है कि मैं चाटा मार दूँगी तुझे क्योंकि वो शायद खाने की बात कर रहा था तो मम्मी ने बोला कि शांति रख। फिर हम लोग लेते हैं एक ऑटो, और हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है जयपुर में घूमने लायक। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मंदिर है एक, हनुमान जी का टेम्पल, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मम्मी ने वो पहले भी देखा है, तो मम्मी ने मुझे बोला है कि वो बहुत अच्छी जगह है। तो अब हम लोग मिलके वहाँ पे जा रहे हैं। तो हम लोग चल रहे हैं अभी भी। और ये पता है ये कौन सी जगह है? ये है ना जयपुर में चांदपुल जिसे बोलते हैं ना। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, और बहुत ही सस्ते रेट में अच्छे सामान आपको मिल जाएंगे यहाँ पे भी हम शायद जाएंगे। हो सकता है वापस आने के बाद जाएं और नहीं भी जाएं, कुछ श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सामान मिलता है। अगर आप जयपुर जा रहे हो कभी, तो यहाँ से ज़रूर सामान लेना। अच्छे और सस्ते दाम पे अच्छे से सामान मिल जाएंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो कितना दूर है और कितना टाइम लगेगा। देखा आपने जयपुर में है ना, बस ये देखो ऐसे एकदम ऐसे ट्रेडिशनल सा लुक आता है। ये जो बने हुए होते, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होती है, एकदम ऐसे ओल्ड होती है बिल्डिंग्स, और देखने में भी ऐसे अच्छी सी लगती है, यूनिक सी। हाँ पढ़ लो नाम पढ़ लो सारे। कुल्फ़ी वाला, मेरे को तो कुल्फ़ी वाले नाम दिखा, और कोई दिखाना दिखाओ। मेरे को तो सबसे ज़्यादा वही, मेरे को खाने पीने के नाम तो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो हमारी गाड़ी चल रही है। और तो मैं क्या ही बोलूँ, गाड़ियाँ देख लो अच्छी अच्छी। हाँ चलो चलो। वैसे ना देखा जाए ना तो जयपुर में भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, पता है। ऐसी धूप, बहुत गर्मी लग रही थी, एकदम गरम गरम हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। तब भी हम लोग सोच रहे थे कि रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे क्या करेंगे, चलते हैं। मम्मी ने बोला चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह पे घुमा के लेके आती हूँ। तो हमने सोचा कि चलो, जब मम्मी का मूड है ही घुमाने का, तो फिर हम चलते हैं। उसमें क्या बुराई है घूमने जाने में। वैसे मम्मी ने बोला कि यहाँ से बस वो थोड़ी दूरी है। और ये देखो, ये आ गई है वो जगह, इनको बोलते हैं खोले के हनुमान जी। तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, और ये उसका एंट्रेंस है।
और अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और दिखने में ही काफ़ी अच्छा है। एंट्रेंस करते ही ऐसा लग रहा है, एंटर करते ही कि हाँ एकदम कुछ अच्छा सा लुक आ रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन, और आसपास में एनवायरनमेंट भी अच्छा सा लग रहा है। तो अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है, तभी बता पाऊँगी। वैसे क्या आप में से कोई लोग है ना मेहंदीपुर बालाजी के गए हो क्या? मैं तो कभी नहीं गई, पर मैंने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। आप लोग मुझे बताना कमेंट में, अगर कोई गया है तो वहाँ के बारे में बताना मुझे कमेंट्स में। तो पास का ना व्यू कितना अच्छा लग रहा है। देखते हैं आगे चल के कि क्या है। तो ये देखो हम चल रहे हैं। पता है अंदर एंटर करके भी ना से काफ़ी अंदर तक जाना पड़ता है। अगर यहाँ से कोई पैदल जाने के लिए बोल दे ना इतनी धूप में, ओहो अग्नि परीक्षा वाली बात आ जाएगी। फिर मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ जाएगी इतनी धूप में अंदर तक जाना। पर वैसे बस जस्ट आ ही गया है, और मैंने सुना है मम्मी से कि बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक भी है। यहाँ पे शायद ना कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है साइड में, पर तो भी हम आ गए हैं। भैया ने बोला है कि वो आगे नहीं जाएंगे, यहीं उतार दिया उन्होंने। बोला कि यहाँ से अब आपको पैदल ही जाना होगा, यहाँ से आ ही गया है वैसे भी। तो अब हम उतर चुके हैं। सामने तो वर्क चल रहा है, तो उस तरफ तो शायद नहीं है, उधर टेंपल है भी नहीं। टेंपल तो है लेफ़्ट साइड में, तो उस तरफ हमको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तब जाके हम देखेंगे। और ये मेरी मम्मी जो मुझे मिल गई, मुझे बहुत खुशी है। और ये देखो हमारी बबली दीदी, वीर भैया। तो अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। रोप वे, अरे हाँ पता है यहाँ पे रोप वे भी है, रोप वे वाला सिस्टम भी है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर है ना पहाड़ी पे भी है ना कुछ है। हेलो, तो अब हम आए हैं मंदिर, और ये देखो इसको 2 बैग्स उठाने में हमारे लगभग प्राण निकल चुके हैं। दीदी हाँ क्या हुआ? ये देखो ये इसको देखो सामान ना उठा सकता है ये, इसके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है 2 बैग्स उठाना। और यहाँ हमें देखो, हम इतना बड़ा सारा बैग उठा के चल रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा। और ये व्यू कितना अच्छा है, ये देखो आप। दीदी आप अपना ब्लॉग बाद में बना सकते हो। इसको देखो वीर, तू भी सो सकता है इसके अंदर, तू भी मार जाएगा। गर्मी लगे तो मेरे को गर्मी से बचने का तरीका मिल गया, गमलों में सो के आप गर्मी से बच सकते हो। ये देखो बहुत ही आसान तरीका है गर्मी से बचने का। कितना ऊपर है इतना? दीदी अपन सीढ़ी चढ़ते जाएंगे ऊपर। ये देखो ये रोप वे है वहाँ पे। मुझे नहीं पता कि ये रोप वे कहाँ जाएगा, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, और मैं इससे पहले रोप वे में कभी नहीं बैठी हूँ। और ये मेरा कूली भाई है जो मुंह बना रहा है, और ये मेरी मातेश्री जो कि कम से कम 2 किलो का सामान खुद के बैग में लेके चल रही है, जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। और ये मुझसे भी लंबी अमिताभ बच्चन की बहन। थक गए यार। तो राटे जा तूने? अभी मैं बैठ रही हूँ, जब हम आगे चलेंगे तब मैं आगे का बताऊंगी। और मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, रुको। ये देखो, अरे कहाँ से देखो, यहाँ से देखो। ये कैसे हो गई? ये गया तब ऑरेंज था, आ रहा है तब ग्रीन है, कैसे हुआ? ओ
रोपवे का टिकट देने वाले अंकल भी एक रोपवे में ही बैठे हैं, देखा जाए तो। तो अब हम मंदिर तो आ गए हैं। यहाँ पे मंदिर पे है ना ऐसे कॉरिडोर टाइप के बने हुए हैं, तो साइड में आपको प्रसाद सब मिल जाएंगे और बीच में ना ये मिड में रोड है, यहाँ से गाड़ी वगैरह आती जाती है और जो भी है मतलब व्हीकल्स वगैरह आते जाते हैं। और बाकी हम तो ऐसे साइड में चल रहे हैं क्योंकि उस तरफ बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो हम लोग साइड से जा रहे हैं। और क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो मम्मी वगैरह मेरे लिए वेट कर रहे थे। ये मेन मंदिर का एंट्रेंस है। मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि यहाँ पे कैमरा ले जाना मतलब फ़ोन से वीडियो शूट करना अलाउड है या नहीं, तो मुझे अंदर जाके पता चलेगा। तब तक ये लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा प्रसाद लेना है, क्या लेना है, तो फिर ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। और देखो इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और उस पर न्यूज़ चल रही है। मंदिर में लोग न्यूज़ देखने आएंगे क्या? मैंने सोचा था कुछ अच्छा सा चलेगा, न्यूज़ चला रखी है इन लोगों ने। खैर फिर अब हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं और मैंने पहले कैमरा ऑफ़ कर दिया था, मुझे लगा पता नहीं अलाउ है कि नहीं, लेकिन अंदर आने के बाद देखा तो बहुत से लोग मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं था और एक जनों को मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लेते हुए देखे, तो मैंने सोचा चलो अलाउ होगा, तो इसलिए मैंने ऑन कर लिया। ये अंदर एंटर करते ही गार्डन है, दोनों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिख रहा था, दोनों तरफ गार्डन है। और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये अच्छा है कि यहाँ पे ना ऐसे ग्रीन शील्ड लगी हुई है और नीचे ये ऐसे बिछा हुआ है, वरना इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। हम लोग अंदर जा रहे हैं। मैं देखती हूँ जहाँ तक मैं कैमरा ऑन रख सकती हूँ ना वहाँ तक तो मैं आपको दिखा दूँगी ये मंदिर अंदर से कैसा है, और जहाँ पे मुझे ऑफ़ करना होगा फिर वहाँ तो मैं कर ही दूँगी। खैर तो चलो अंदर चलते हैं। ये रेड क्या है? ये आपको पता है ये क्या है? मुझे नहीं पता ये क्या है। नो पार्किंग लिखा है लेकिन फिर भी पार्किंग तो है ही। ये रेड गाड़ियाँ किस चीज़ की है? तो यहाँ तक तो शील्ड लगी हुई थी, लेकिन ये इतनी सी दूरी थी जहाँ पे शील्ड नहीं लगी हुई थी, और इसी धूप में क्रॉस करके और ऊपर चढ़ना था। और ये इतनी सी जगह भी ना बहुत ऐसे लग रही थी, भाई कैसे चढ़ पाऊँगी मैं। तो ये मम्मी भागते हुए ऊपर जा रही थी और फिर मैं भी पीछे चली गई, जैसे कि मुझे अग्नि परीक्षा देनी है। तो अब हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। पीछे एकदम देखो ये लोग ना, लोगों ने यहाँ पे बेल्ट वगैरह भी उतार रखे हैं। हालांकि मैंने यहाँ पूछा था अंदर, ऐसे कोई ख़ास रिचुअल वगैरह तो नहीं बताया उन्होंने कि हाँ उतारना ही है, लेकिन हाँ ये लोग कुछ लोग हैं ना यहाँ उतार के रख कर जाते हैं बेल्ट। अब ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। वैसे ऐसा बोला जाता है ना मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में चमड़े वगैरह होते हैं, उनके बेल्ट वगैरह यूज़ नहीं होते हैं, अलाउ नहीं होता, मतलब नहीं ले जाने चाहिए, तो शायद इसलिए लोग वहाँ पर उतार देते होंगे। तो अब ये देखो मैं अपने आप को आप लोगों ने देखा, मैं जब भी कहाँ जाती हूँ ना, कुछ और जाए ना जाए, मेरे जो पिंपल्स है ना वो रेडी रहता है, और मेरा लड्डू भी। तो देखो अंदर से यहाँ पे ना वो लोग कुछ सजावट कर रहे थे, वहाँ पे शिव जी भगवान थे, वहाँ पे कुछ सजावट कर रहे थे। और ये यहाँ पे जो मेन हॉल है मंदिर का, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, और सामने ही जो लगी हुई है मूर्ति, तो वहाँ पे पंडित जी खड़े थे, इसलिए मुझे पता नहीं था कि मुझे वीडियो शूट करना चाहिए या नहीं। मेरा मन तो था कि मैं खड़े होकर वहाँ पे शूट कर लूँ, लेकिन जैसे मैंने इन भैया को देखा कि हाँ ये अलाउ कर रहे हैं, इन्हें कोई कुछ भी नहीं बोल रहे, तो फिर मेरा भी मन हो गया कि चलो मैं भी उठ के शूट कर लेती हूँ। तो मेरा मन हो गया, पर मैं उठ के गई नहीं, मैंने दूर से ही जूम करके शूट कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि ऊपर भी मंदिर है, तो हम लोग ऊपर की तरफ भी जा रहे थे। हम दोनों जा रहे हैं ऊपर, और ये मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखती है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि बस किसी बहुत बड़े इंसान ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। यहाँ पे ना सिया राम मंदिर और गायत्री माता का मंदिर है ऊपर, तो हम लोग वो मंदिर देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं, उनके दर्शन के लिए। और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, इतनी आँखें भी नहीं खुल रही थी, पता है इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। अब यहाँ पे मम्मी रुक गई थोड़ी देर के लिए, ऊपर थोड़ी चढ़ाई थी, और मम्मी एक्चुअली में डांट ही रही है वीर को किसी बात पे। चल रहे हैं बस, और क्या, वेट करो। आ जाओ ना, फोटो खींचते हैं। चलो ये मेरी मम्मी है, जो कि मम्मी जैसी लगती नहीं है,
पर क्या करें, अगर कोई मिल जाए तो बोलते हैं ये आपकी बहन है क्या या फिर कुछ है क्या। मम्मी को ही नहीं लगती हमारी, और फिर हमसे ज़्यादा सुंदर और है, पहचान कोई और पता है नहीं हमको। ये आपकी बेटी है? पानी पीना है आप लोगों को प्लीज़। आज ये हमारा वाटर सप्लायर और कुली है, कुली बना हुआ है। आप जाओ तो पाँव चलेंगे। तो गाइस हमको टॉयलेट लग गई एक्चुअली। यस, ये जो हमारी है महारानी हीरोइन। ओह हेलो प्लीज सी दिस। बट तो अब आप लोगों को मैं चीज़ दिखाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और अब हम लोग जा रहे थे वॉशरूम के लिए। इसको देखो कैसे भाग के जा रही है, पैर जल रहे थे सच में। और तभी देखो रास्ते में इतने ब्यूटीफुल फ्लावर लग रहे थे, सच में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मेरे सच में बहुत तेज़ पाँव जल रहे थे। तो वो तो भागती हुई चली गई। मैं एक बार के लिए यहाँ साइड में रुकी और फिर मेरे को कहीं और जगह नहीं मिली, तो मैं एकदम स्ट्रेट चली गई। यहाँ पे थोड़ी छाँव थी तो मैंने सोचा कि खड़ी हो जाती हूँ। मेरे पाँव की सच में 12 बज गए थे, एकदम जल भुन गए थे। तो फिर मैं दिखाती हूँ, देखो वहाँ से अभी भी रोप पे दिख रहा है इतनी दूर से भी। बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, सच में मेरे इतने पाँव जल रहे थे। मैं वहाँ जाके शांति से खड़ी हुई थोड़ी देर, और वहाँ पे खड़ी होती ना तो सच में बहुत पाँव जल जाते। फिर हमारी ये जो मैम है ये भागती हुई आ जाती हैं, और ये भागती हुई देखो जा रही है, और ये वहाँ जाके रुक जाती है, फ्लावर्स देखने लग जाती है। मेरे तो पाँव जल रहे थे, मैं भी भागती हुई जाती हूँ। और ये देखो ये फ्लावर चोर, इसका ध्यान रखना, मैंने वीडियो बना लिया है कि ये फ्लावर्स तोड़ते हुए पाई गई है। खैर मेरे तो बहुत ज़ोर से पैर जल रहे थे, तो मैं इसको छोड़ के मैंने सोचा चलो यहाँ से चलते हैं, वरना पता चला कि मेरे पाँव सिक गए इसके चक्कर में। इसलिए मैं फटाफट से ऊपर की तरफ गई। मैं सोच रही थी ना कब आए ठंडी छाँव वाली जगह तो मुझे तसल्ली मिले। फिर आखिरकार आ गई। मेरे पाँव थोड़े से ठंडक जैसे महसूस हुए क्योंकि बहुत तेज़ पाँव जल रहे थे। और वो मैम तो अभी भी वहीं पे पता नहीं क्या कर रही है, आ रही होगी पीछे। तो अब देखो, अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं मंदिर में। ऊपर भी जो 2-3 मंदिर हैं हम उसमें भी जाएंगे। और ये इस तरफ में जो लेफ़्ट साइड में गायत्री माता का मंदिर है वो एक राम मंदिर है। तो गायत्री माता के मंदिर में जहाँ तक मुझे पता है कि फ़ोटो शूट वगैरह करना मना है, इसलिए मैं अंदर फ़ोन वगैरह तो नहीं लेकर जा सकती हूँ। इसलिए मैं बाहर से थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैंने किसी को देखा तो नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ था, देखते हैं अब। गायत्री माता का मंदिर है। अब क्योंकि इसमें फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है तो मैं अंदर कैमरा ऑन नहीं कर सकती, इसलिए मैं बाहर से इसको ऑफ़ करूँगी, ठीक है। बाय। तो देखो मैं ना बाहर आ गई हूँ और मैं ऊपर से आपको दिखा रही हूँ उसका व्यू। अब सियाराम मंदिर है, वहाँ पे जाना है, तो अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। उससे पहले एक और मंदिर है, हम पहले वहाँ जाएंगे ऊपर की तरफ, फिर वापस आकर वहाँ से निकलेंगे क्योंकि फिर वो सीधा बाहर निकलने वाला रास्ता हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला मंदिर है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी मना नहीं था कि आप कैमरा वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने अंदर जाके इसकी चुपके से वीडियो बना ली। वैसे पता नहीं, मुझे लग रहा था डर के कहीं कोई बोल ना दे कि नहीं शूट नहीं कर सकते। ये मंदिर बहुत अच्छा था। और इसमें ना मतलब जो जैसे उज्जैन में होते हैं ना ज्योतिर्लिंग वगैरह जो बने हुए, ऐसे ना पूरी जगह बने हुए थे। हम एक एक के पास तो ले जाके आपको नहीं दिखा सकती मैं, इसलिए मैंने ऐसे राउंड पूरा घुमा दिया। तो ये राम मंदिर है, अंदर तो फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं बाहर से आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। और ये यहाँ से, और गाइस मैंने अभी नोटिस किया, मैं बार बार कह रही थी कि ग्रीन रोपवे है और कभी कह रही थी कि ऑरेंज होके आ रहे हैं। मैंने अभी नोटिस किया कि रोपवे के कलर डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आपको दिख रहे हैं रोपवे, वो देखो दिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने येलो और ग्रीन रोपवे भी देखा था। वैसे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, मेरे पाँव जल रहे हैं। ये मेरी लक्ष्मण रेखा बन गई है जिसमें मैं पाँव नहीं लगा सकती क्योंकि बहुत गर्म है। ये यहाँ से आप देखो, हालांकि बहुत तेज़ धूप है लेकिन फिर भी हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो यहाँ पे ना बहुत कम ऐसा गर्मी जैसा लग रहा है। और आप सामने नोटिस करो, देखो वहाँ पे एक मस्जिद या दरगाह टाइप का भी कुछ बना हुआ है। हाउ स्ट्रेंज। तो देखो सामने ना ऐसे ये भवन टाइप का भी कुछ बना हुआ था, और ये सामने आपको दिख रहे हैं वायर्स वगैरह टाइप के। ये रोपवे वाला था, पूरा ऊपर की तरफ मतलब जा रहे थे और आ रहे थे। अभी देखो ग्रीन रोपवे आपको दिखाई दे रहे होंगे।
उधर से ना येलो रोप वे आ रहे हैं। तो ये पूरा बना हुआ था और सामने जो भवन टाइप का दिख रहा था ना, यहाँ पे शायद खाने वाने का कुछ सेटअप वगैरह ऐसा था। वैसे ऊपर से तो व्यू काफ़ी ऐसे अच्छा सा लग रहा है देखने में, हालांकि बहुत तेज़ धूप थी, आँखें ही नहीं खुल रही थी, लेकिन व्यू तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और आने जाने का पूरा एकदम क्लियरिटी दिख रहा था। ये पूरा ऐसे राम मंदिर जैसा पूरा बना हुआ है। वहाँ उस तरफ तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, वरना मैं उधर का जाके भी आपको व्यू दिखाती। मैंने स्लीपर्स भी नहीं वियर कर रखे थे, अलाउड ही नहीं होता है, आपको तो पता ही है। तो उधर का जाके तो मैं दिखा नहीं सकती, इसलिए मैं दूर से ही आपको दिखा रही हूँ। हालांकि देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये मंदिर, जैसे कि मम्मी ने बताया था एज एक्सपेक्टेड। देखो गाइज यहाँ पे लिफ्ट भी है और ये लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं। अगर आप ऊपर आ जाते हो और नीचे जाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप लिफ्ट भी यूज़ ले सकते हो। यहाँ पे लिफ्ट की भी फैसिलिटीज़ है, ये तो अच्छी बात है। और ये देखो ना, यहाँ पे मतलब खाने पीने की सारी व्यवस्था है, सामने भी मुझे लग रहा है। और मैंने नीचे ना पढ़ा था, वहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, अगर कोई यहाँ पे आके रहता है तो रह भी सकता है। ऐसे ही पाँव से चल के जा रहे थे। तो हम लोगों ने ऊपर का सब देख लिया है और अब हम नीचे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मोटा महादेव जी ऐसा करके लिखा हुआ है, तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। वैसे नहीं, ये बाहर निकलने का एंट्रेंस ही है, तो रास्ते में ही है ना काफ़ी ऐसे टेम्पल छोटे छोटे आ रहे हैं, तो हम वहाँ पे जाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो और यहाँ पे पता है ऐसे साइड में घर वगैरह देखो आप दिख रहे हैं, ये बने हुए ऐसे ना, कहते हैं कि ऐसे यहाँ पे पत्थर के मतलब जो भी घर वगैरह हम जैसे बनाते हैं ना, तो इन फ्यूचर हमको वैसे घर बनते हैं हमारे। तो इसी बात को हमारी जो बबली दीदी है, अब वो यहाँ पे आ गई है अपना फ्यूचर का घर बनाने के लिए। तो वो यहाँ पे ढूंढ रही है पत्थर, ढूंढ के अपने घर बना रही है। पता नहीं कैसा घर बनाएगी, तो अब हम देखते हैं। वैसे ऐसे भी बोला जाता है कि जिसके घर पहले बने हुए होते हैं ना, कभी भी उनके घर तोड़ के आपको अपना घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती है। तो मम्मी वगैरह तो सब लोग वहाँ जा चुके हैं और हम लोग जो हैं अभी, मैं इसके लिए यहीं पे वेट कर रही हूँ, ये क्योंकि ये अपना घर बना रही है, जो कि पता नहीं कितनी देर में बनाएगी, अभी तो सोच रही है हमारी इंजीनियर। अब देखते हैं कब तक। और अभी भी रुको बोला जा रहा है, अभी भी कुछ बाकी रह गया है। कि मैं चली जाऊँगी, तू चल। तो ये और जगह से पत्थर उठा के ला रही थी और बना रही थी। वैसे नहीं, इस तरह बना रही थी, तो और वहाँ पे रख रही थी। तो यहाँ पे लगा देना। नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ नहीं, ये वहाँ पे लगा। हाँ, ये यहाँ लगा पीछे। बोला कि ये तो पीछे रख दे और आगे अपने वाला ऐसा है ये बंद कि रास्ता कर दो घर का बंद, ताकि कोई भी रिश्तेदार रिश्तेदार आ ना सके बीच में चुगली करने के लिए। ठीक है, ये रिश्तेदारों के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिश्तेदारों के लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद। तो फिर ये इसको बाद में हटा देती है। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, बड़ा पत्थर लगा दे, मैं तो कह रही हूँ। और इसके घर में फ्यूचर का घर देख लो, बहुत ही इसने बड़ा बनाया है, काफ़ी जगह घेर के बनाया ही है इसने। तो आप लोग जब भी आप तो कहीं पे ऐसा इसके घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं, ठीक है। हर कोई इसके घर में घुस सकता है और अभी भी लालच खत्म नहीं हो रहा है इसका। लालच खत्म नहीं हो रहा है। तो गाइस मैं तो जा रही हूँ और बनाया जा रही है, कब इसका फ्री होगा। मैंने तो इसको कह दिया, मैं बोर हो गई, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ घर बनाने का कार्यक्रम। मैं तो चली, और मैं इसको अकेले छोड़ के जा भी तो नहीं सकती ना, वरना मम्मी मेरा कचुम्बर बना देगी। बोले कि इसको छोड़ के चल ले अब। तो इसलिए मैं उसका वेट कर रही थी और चिल्लाया जा रही थी कि आजा, और वो कह रही थी हाँ 1 मिनट बस आई। लालच खत्म नहीं हो रहा है उसका अभी भी। तो फिर मैं और ज़्यादा बोर हो रही थी और मैं उसको बोल रही थी जल्दी से आजा, वरना मैं बबली बोल दूंगी। अभी तो तृप्ति बोल रही हूँ मैं। आप देख ही सकते हो कि वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रही है, मेरी बातों को इग्नोर कर रही है। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा और नीचे चलते हैं। तो फिर मैं थोड़ा और नीचे गई, नीचे जाके फिर मैं इसके लिए और वेट करने लग गई और मैं बोलती जा रही थी कि आजा जल्दी से, मम्मी वेट कर रही है, मारेगी। पर ये देखो कहाँ आने वाली है। फिर मैंने इसको फाइनल आवाज़ और लगाई एक बार कि आजा। इस बार मैंने थोड़ा सा गुस्से में आवाज़ लगाई, तो ये बोली कि हाँ बस आ रही हूँ। अभी भी वहीं है तू। फिर देखो इसके क्या पता थोड़े पैर वैर चले और वो भाग के आई है कि चलो अब बुला ही लिया है। तो फिर हम लोग मंदिर के अंदर एंटर किए और यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत अच्छे से, एक तो जो छोटे से शिवलिंग वगैरह है वो पूरा रखा हुआ है माता रानी का, और इधर साइड में जो है ना वो बहुत बड़ी गणेश की मूर्ति है और शिवलिंग है अंदर, और बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में भी। और फिर हम थक के यहाँ पे बैठ जाते हैं कि हम चल के आए थे तो बहुत थक गए थे, मम्मी तो यहाँ बैठ गई थी। और ये हमारा मोटू सिंह जो कि हमेशा थका हुआ रहता है, इसका कुछ नहीं होता। और वो हमारी रंबू, क्या ही बोलूँ उसके लिए। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी।
तो अब हम लोग वहाँ से आ गए हैं और अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। और मम्मी दिखा रही थी कि देखो वहाँ पे कितना अच्छा मतलब व्यू लग रहा है। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि इन्होंने ऊपर की तरफ है ना ऐसे शील्ड वगैरह लगा रखी है, वरना पता नहीं क्या होता हमारा, तो अब भून जाते सीख जाते। देखो ये वाला जो दरवाज़ा है ना, मेन एंट्री जहाँ से हमने एंटर किया था ना, ये उसका सेकंड दरवाज़ा है। जब ऊपर से आप नीचे आते हो ना तो आप यहाँ, तो देखो मैं आपको एंटर करते ही बोला था ना यहाँ पे कुछ डेकोरेट वगैरह कर रहे हैं। देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये सारा की सारा ना फ्लावर से डेकोरेट किया है इन्होंने। और जो घास ये ग्रीन जो लगाई है ना, ये घास होती है ना, वो ग्रीन लगाया है। और जितने भी फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर्स इतना अच्छा डेकोरेट किया। जब मैंने एंटर किया था ना तब ये लोग डेकोरेट कर रहे थे। और जब लोग ऊपर जाकर आई हो ना उसके बाद से, तो देखो पूरा उन्होंने एकदम इतने ब्यूटीफुल तरीके से सजा रखा है। और पता है इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसके पास से, रोज़ की और जो भी फ्लावर्स उनकी मिक्स। यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्रेयर कर रही हूँ, पर सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर इसके बाद में हम लोग अब बोल रहे हैं कि चलो चलते हैं। सो हेलो एवरीवन, अब हम पूरा मंदिर घूम के आ चुके हैं और अब हम बैठे हैं थोड़ी देर यहाँ पे। और अब हम वापस जाएंगे क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 4 बजे की है। तो हम लोगों ने सोचा कि रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। और मम्मी अब वो लोग जो है आगे जा चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं आपको दिखा दूँगी, बाकी तो हम अब स्टेशन जाके मिलेंगे। वैसे तो मुझे सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। और जो मम्मी ने प्रसाद दी मिठाई के तौर पे, उसके अंदर आंचल ली थी, आधे घंटे से बोल रही है कि मम्मी खाएं, मम्मी खाएं। लेकिन मुझे अभी तक एक भी पीस खाने को नहीं मिला सच में। तो किसी को भी नहीं मिला। और ये हमारा लड्डू है, कोई और मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा लड्डू मेरे साथ ही रहता है। मैं भूल रहा हूँ। तो इससे पहले कि कोई और हमारे गाल गीले करे, हम चलते हैं। अब जो है हम लोग जा रहे हैं, शायद मैं बताती हूँ आपको उस जगह। हम अब उस गार्डन में जा रहे हैं, मम्मी ऑलरेडी वहाँ जा चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं। और उसके लिए हमको देनी पड़ेगी धूप परीक्षा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो लेट्स गो। जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। हमारे पाँव जल भुन गए हैं और अब मम्मी मुझे बुला रही है, तो चलो हम उस गार्डन में चलते हैं। और फिर से मुझे एक बार देनी पड़ रही है अग्नि परीक्षा। मैं बहुत जल्दी से चल रही हूँ, बहुत पाँव जल चुके हैं मेरे। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, ये मम्मी ने मुझे बुलाया और ये देखो। और हम आए हैं इस जगह पे, छोटा सा गार्डन है यहीं पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये एक मंदिर है एक्चुअली। आपको वो दिख ही रहे होंगे हंसते हुए। ये पूरा एक टेम्पल है। बस इतनी धूप है लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए राउंड लगा रही हूँ। वैसे सच कहूँ ना तो ये नीचे से वाइट वाइट ये मार्बल लगा हुआ है ना, ये इतना गर्म नहीं है, इतने पैर नहीं जल रहे मेरे। तो हमने लड्डू को यहाँ रख दिया है और अब मम्मी भी वहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है। मम्मी कह रही है कि मम्मी को बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ बैठ के। चलो मम्मी के पास चलते हैं हम लोग, लेट्स गो। और ये आपको क्या लगता है कि इसको उठा के क्यों घूम रहा है? बस ये एक चांस चाहता है, इसको सिर्फ एक चांस चाहिए इसको खाने के लिए। लेट्स गो। ये मेरी मम्मी आके यहाँ पे बैठ चुकी है, मम्मी को बहुत मज़ा आ रहा है। मम्मी अब नीचे बैठ गई है और अब क्योंकि मम्मी बैठी है तो जाहिर सी बात है कि मैं तो बैठूंगी, लड्डू को गोदी में ले लो। तो अब हम यहाँ पे बैठ रहे हैं। अब इसके बाद मैं इस मम्मी को खाने के लिए मनाती हूँ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कहाँ जाते हैं देखते हैं, तो मैं आपको फिर से अपडेट करूँगी। बाय। हेलो एवरीवन, हम ऊपर मंदिर जाकर आ चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं
हम बैठ भी गए हैं और मेरे खाने का जुगाड़ अभी तक नहीं हो पाया है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जाने का सोच रहे हैं। चांदपुल जाएंगे हम। आई थिंक खरीदारी भी थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए ही जाएंगे। खरीदारी का जैसा कुछ नहीं को है। बस खाना पीना ही है, खरीदारी कुछ नहीं, बस खाएंगे अब। Yes. नहीं बस खाना है कुछ। यस यस बस खाओ खाओ तो ठीक है, अब हम जाएंगे चांदपुल और वहाँ पहुँच के मैं आपसे बात करती हूँ। क्योंकि हमारी एनर्जी लो हो चुकी है। कुछ भी हो, खाना पीना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। चलो भाई चलो, इतना बड़ा खेला देते हैं। सारे कपड़े हैं, लड्डू के लिए कपड़े ले, बहुत सारे कपड़े हैं। तो यहाँ पे हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन सा ले, तो हमने पाइनएप्पल वाला डिसाइड किया और आ गया हमारा पाइनएप्पल शेक। हम सब लोग पी रहे और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। इतनी गर्मी में हमने पिया ना, एकदम ऐसे एनर्जी आ गई। फिर हम लोगों ने सोचा, मम्मी ने बोला कि चलो थोड़ा सा पैदल चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि कुछ सामान हो। तो हमने तो सबसे पहले लड्डू के लिए कपड़े देखे, फिर उसके बाद हम आगे से आगे चलते गए। और मैं सच बता रही हूँ, आप जब भी जयपुर आओ ना, एक बार यहाँ पे जानना, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब सस्ते रेट में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। और एक ही जगह पे है ना सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, अलग अलग टाइप की। ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे मिल जाएगी। और ये बहुत मतलब बड़ा मार्केट है, एकदम से दूर दूर तक आपको मेडिसिन से लगा के ड्रेसेस से लगा के फुटवियर, सब टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। खाने पीने की भी, उसको मत भूलना, वो तो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग चलते जा रहे हैं, हालांकि ख़रीदना कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ ख़रीदना होगा तब भी मम्मी दिलाएगी नहीं, तो इसलिए हम लोग सीधे सीधे चलते जा रहे थे। बस मुझे तो समझ में नहीं आता भी कहाँ पे रुकना है, मैं तो बस चले जा रही थी, वेट कर रही थी कब मम्मी बोली कि रुको चलो चलते हैं। तो मम्मी भी थोड़ा सामान देखते देखते पीछे से आ रही थी, तो बस चले जा रहे हैं। देखो आप लोग सामान देखते रहो जब तक। और तो मैं क्या बताऊँ आपको, वो ज्वेलरी लेनी है आप लोगों को। तो अब फाइनली हम इतना घूम के मम्मी मुझे खाना खिलाने के लिए लेकर आ गई है। चांदपुल मैं चलती थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चांद तक पहुंच जाऊंगी आज। ये है बागरा होटल, और ये हाँ मम्मी बताएगी कौन सी जगह है, मम्मी बताएगी आपको। चांदपुल एक सेकंड मम्मी, रेस्टोरेंट। रुको मम्मी, मैं एक बार कैमरा घुमा देती हूँ। ये है चांदपुल का रेस्टोरेंट, और इस रेस्टोरेंट का नाम है बागड़ा रेस्टोरेंट, जिसमें बहुत लजीज खाना मिलता है। तो हम सब खा रहे हैं शाही पनीर, मटर पनीर, दाल फ्राई, चावल, चपाती और सलाद। मम्मी तो मम्मी ने आपको इंट्रोडक्शन तो दे दिया है अच्छा खासा, और अब हमारी जो प्लेट्स हैं वो लग चुकी हैं। और ये हमारा लड्डू है, लड्डू को हमने यहाँ पपाया शेक पिलाया था, और अब लड्डू के देखते हैं कि लड्डू को खाने के लिए क्या मिलता है। और ये मम्मी मेरी जो कि थक चुकी है, और ये इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, और फिर फाइनली जो है हमारी प्लेट लग जाती है खाने की। उसमें पनीर की सब्ज़ी है जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और
हमने खाना खा लिया है और अब हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगी। तो हमने खाना भी खा लिया है और अब हम वापस रेलवे स्टेशन आ चुके हैं क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है। अब हम जल्दी जल्दी से पहुंचते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ।